नमस्कार दोस्तों, एलिगेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन की संरचना। सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये बुद्धि, स्मृति, विचार, इच्छा, भावनाएं और स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गणित का सवाल हल करते हैं या कोई कविता याद करते हैं, तो ये सेरेब्रम का काम है। अब बात करते हैं कॉर्पस कैलोसम की। कॉर्पस कैलोसम दाएं और बाएं मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है। यह एक पुल की तरह काम करता है। उदाहरण, जब आप गाना सुनते हैं तो दायां भाग संगीत समझता है और बायां भाग शब्द समझता है। दोनों को जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोसम करता है। अगला है थैलेमस। थैलेमस संवेदी सूचनाओं का प्रसंस्करण करता है। यह एक रिसेप्शनिस्ट की तरह है जो हर सूचना को सही जगह भेजता है। उदाहरण, जब आप कुछ गर्म छूते हैं, तो थैलेमस उस सूचना को सेरेब्रम तक पहुंचाता है। अब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद आदि का नियंत्रण करता है। उदाहरण, गर्मी में पसीना आना या ठंड में कांपना, ये सब हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। जब आपको भूख लगती है, तो हाइपोथैलेमस ही सिग्नल भेजता है। अगला है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस स्मृति निर्माण में सहायक है। नई यादें बनाने का काम यही करता है। उदाहरण, आज आपने जो पढ़ा वो कल याद रहेगा। इसका श्रेय हिप्पोकैम्पस को जाता है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। उदाहरण, बच्चों की हाइट बढ़ना, ग्रोथ हार्मोन निकालना, ये सब पिट्यूटरी ग्रंथि का काम है। अगला है सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम शरीर की मुद्रा, संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। उदाहरण, साइकिल चलाना, सीधा चलना, गेंद पकड़ना, ये सब सेरेबेलम की वजह से संभव है। और अंत में ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा शामिल हैं। ये श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को जीवन रक्षक केंद्र कहते हैं। उदाहरण, आप सोते समय भी सांस लेते रहते हैं, दिल धड़कता रहता है, ये सब ब्रेन स्टेम की वजह से होता है। तो दोस्तों, ये था मस्तिष्क का पूरा विस्तृत विवरण। अब बात करते हैं फेफड़ों यानी लंग्स की संरचना की। सबसे पहले कंठ यानी लैरिंक्स। लैरिंक्स एक स्वर यंत्र है जो आवाज उत्पन्न करता है। उदाहरण, जब आप बोलते हैं, गाना गाते हैं या चिल्लाते हैं, तो लैरिंक्स ही आवाज पैदा करता है। अगली है श्वासनली यानी ट्रैकिया। ट्रैकिया वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने वाली नली है। यह एक पाइप की तरह काम करती है। उदाहरण, जब आप सांस लेते हैं, हवा नाक से होकर ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों तक जाती है। अब बात करते हैं दायां और बायां फुफ्फुस की। दायां फुफ्फुस 3 खंडों में विभाजित है और बायां फुफ्फुस 2 खंडों में। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसकी तरफ हृदय होता है। अगला है ब्रोंकस। ब्रोंकस श्वासनली की 2 मुख्य शाखाएं हैं जो दाएं और बाएं फेफड़ों में जाती हैं। उदाहरण, जैसे एक सड़क 2 रास्तों में बंटती है, वैसे ही ट्रैकिया 2 ब्रोंकस में बंटती है। फिर आती हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स सूक्ष्म वायु नलिकाएं हैं जो वायु को एल्वियोली तक ले जाती हैं। ये ब्रोंकस की छोटी छोटी शाखाएं हैं, जैसे पेड़ की टहनियां। अब एल्वियोली। एल्वियोली वायु की सूक्ष्म थैलियां हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उदाहरण, एल्वियोली को छोटे गुब्बारों की तरह समझिए जो फूलते और पिचकते हैं। और अंत में डायाफ्राम यानी छाती पटल।
डायाफ्राम श्वसन में सहायता करने वाली मांसपेशी है। जब डायाफ्राम नीचे जाता है तो हम सांस अंदर लेते हैं, और जब ऊपर आता है तो सांस बाहर निकलती है। तो दोस्तों, ये था फेफड़ों का पूरा विस्तृत विवरण। अब अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण अंग, यकृत यानी लिवर की संरचना। सबसे पहले दायां लोब। दायां लोब यकृत का बड़ा भाग है। ये पाचन एवं चयापचय कार्य करता है। उदाहरण, जब आप खाना खाते हैं तो दायां लोब उसे प्रोसेस करने में मदद करता है। बायां लोब यकृत का छोटा भाग है। अब फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये दाएं एवं बाएं लोब को अलग करता है, जैसे एक दीवार दो कमरों को अलग करती है। अगली है निम्न वेना कावा। ये शरीर से अशुद्ध रक्त यकृत में लाती है। मुख्य धमनी यानी हेपेटिक आर्टरी, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त यकृत में लाती है ताकि यकृत की कोशिकाएं जीवित रहें। हेपेटिक धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त यकृत में लाती है। पोर्टल शिरा पाचन तंत्र से पोषक तत्वों युक्त रक्त यकृत में लाती है। उदाहरण, जब आप खाना खाते हैं, आंतों से न्यूट्रिएंट्स खून में जाते हैं, और पोर्टल शिरा उन्हें यकृत तक पहुंचाती है। हेपेटिक शिरा शुद्ध रक्त यकृत से निम्न वेना कावा में ले जाती है। पित्ताशय यानी गॉलब्लैडर पित्त का भंडारण करता है। उदाहरण, जब आप तला हुआ या चिकना खाना खाते हैं तो पित्ताशय पित्त छोड़ता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त नलिका पित्ताशय से पित्त को छोटी आंत में ले जाती है। अब यकृत के मुख्य कार्य। पहला, पित्त का निर्माण करता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का चयापचय करता है। तीसरा, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, जैसे शराब पीने पर लिवर ही उसे डिटॉक्सिफाई करता है। चौथा, विटामिन एवं खनिजों का भंडारण करता है। पांचवा, रक्त का परिशोधन करता है। छठा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये था यकृत का पूरा विस्तृत विवरण। उम्मीद है आपको ब्रेन, लंग्स और लिवर तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसी ही शैक्षिकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एलिगेंस ऑफ एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।